आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरुष 12 साल, विशाल 19 साल, राम भरोसे 65 साल, विकी सैनी 18 साल। विकी सैनी बेसिकली गए थे, बोला कि दर्शन करके आएंगे, मम्मी यूपी से है ये और ज़्यादातर यूपी से हैं और उसके बाद ये कभी वापस नहीं आए। शकल देव 18 साल, बिहार से। विपिन सैनी 18 साल, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ये 6 नाम है, लेकिन टोटल 8 मौतें हुई हैं। वैसे नाम नहीं है, ये जिंदगियां हैं, इनको नाम ना समझिए। भारत में जिंदगी बड़ी सस्ती है ना। कोई मर जाता है, मर गया तो मर गया। इतने लोग 140 करोड़ में मरते ही हैं लोग। तो ये मानसिकता जब तक चलेगी तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। इंडिया एक ऐसा देश है जहां वी वेट फॉर डिजास्टर टू हैपन। हम कहते हैं ना कि होना, वो आपने पान सिंह तोमर का नहीं है, उसमें कहता है कि जब तक लाशें नहीं बिछेंगी तब तक हम कैसे कार्रवाई करें, पुलिस वाला। तो लेकिन जब तक लाशें बिछेंगी उसके बाद आए, इरफान खान जवाब देते हैं। तो वही है कि जब तक भारत में डिजास्टर नहीं होता है ना, हम मानते नहीं। अब डिजास्टर हो गया तब भी हम नहीं मान रहे। ये जो कैजुअल अप्रोच है ना, अप्रोच है, ये हमको ले डूबेगा दोस्तों, और हमको ले डूब रहा है। 8 लोग मर गए हैं, 25 लोग घायल हैं। पुष्कर सिंह धामी ने बोला है कि 50,000 जो घायल उनको देंगे, 2 लाख जो जिनकी डेथ हुई उनको देंगे। योगी आदित्यनाथ से लेकर सबने शोक व्यक्त किया है। लेकिन दोस्तों, इन सब का मतलब कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ये देखता हूं, मैं लगभग भारत के हर मंदिर गया हूं, हर बड़े मंदिर में गया हूं मैं। आज बाराबंकी में अवनेश्वर मंदिर है भगवान शिव का, वहां पे स्टैम्पीड हो गई। तो हमारे यहां पे बहुत ही कम मंदिरों में मैंने ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड भीड़ को कैसे काबू करना है वो देखा है। ठीक है ना। बाकी बहुत ही कम मंदिर है जहां पे मैंने व्यवस्था सही देखी है। सब मंदिर में वही हाल है। आपको बहुत अच्छा लगेगा मंदिर में। मुझसे कोई पूछता है कि भैया तुम माउंटेन मैन हो कि सी मैन हो, समुद्र पसंद है कि पहाड़? मैं कहता हूं मैं टेंपल मैन हूं, मुझे मंदिर पसंद है। लेकिन मंदिरों के हाल दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ आती जा रही है और भीड़ को व्यवस्थित हम नहीं कर पा रहे हैं। 12 अभी वृंदावन कॉरिडोर, बाके बिहारी कॉरिडोर बिल्कुल बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी दोस्तों क्या हुआ, आपने एक वीडियो देखा होगा खाटू श्याम जी का। खाटू श्याम जी सीकर में जो मंदिर, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत भीड़ होती है वहां पे। तो वहां पे भक्त जा रहे थे, अब बारिश होगी तो 7-8 लोगों ने कहा कि दुकान में हम शरण ले लेते हैं, और दुकान वाले ने मना कर दिया और इसमें मारपीट होगी, छोटे बच्चे को चोट आ गई। तो वहां पे भक्तों ने बोला कि हम दुकानों का बहिष्कार करेंगे। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ है। यहां पे भी दोस्तों एक 28 साल की युवती जो बताती है कि मेरे 2 बच्चे थे, एक 4 साल का, 8 साल का, उसमें से एक तो अब रहा नहीं। अब मैंने देखा कि भाई एकदम से भीड़ आई, रैंप है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा मामला क्या, मनसा देवी। तो बहुत तेजी से भीड़ आई, तो एक आदमी आया, उसने मुझे तुरंत कंबल उड़ाया, मुझे, मेरे बच्चे को, और वो एक दुकान में ले गया। तो वहां पे दुकानदार ने लेने से मना कर दिया। ये ऑफिशियल वर्ड्स, ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है इंडिया टुडे की खबर के हिसाब से। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब ऐसे होते, लेकिन कुछ हैं। और अगर कुछ हैं तो भाई आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। आप छोड़ दीजिए ये सब, भगवान की सेवा में आप भूल जाइए। आप खाली पैसे कमा रहे हो, इंसानियत है नहीं आपके अंदर। अगर आपके अंदर यह भावना है कि कोई मुसीबत में हम उसको मदद ना करें, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, देखिए, चंडी देवी, मनसा देवी, आप हरिद्वार जाएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंपल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। रोपवे जाता है। आमतौर पर मैं भी गया हूं दोस्तों, वहां इतनी भीड़ होती नहीं है, होती है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है। अभी मैं 3 साल से तो नहीं गया हूं, हो सकता है अभी भीड़ ज्यादा होने लगी हो। जब से सोशल मीडिया और व्लॉगिंग आई ना, तब से भीड़ बहुत ज्यादा। मुझे याद है कि जब मैं 2021 में अक्टूबर में नैनीताल में कैंची धाम जब गया था, तो मतलब कमाल, ठीक है। इतना एक कहते ना डिवाइन एक्सपीरियंस था कि मजा आ गई। ऐसा लग रहा था बाबा खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। मतलब 2-3-4 लोग खाली थे, और वो जितने भी वहां पे लोग थे ना, सब ध्यान में बैठे हुए थे। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, कहते ना सेरीन पीस। लेकिन उसके बाद अनुष्का शर्मा, विराट कोहली जाते, कोई भी जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद बहुत सारे और लोग जाते हैं, और कैंची धाम रातों रात फेमस हो गया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। अब इतनी भीड़ रहती है कि पैर रखने की जगह नहीं, पार्किंग फुल हो जाती है, व्यवस्था है नहीं वहां पे, क्योंकि उस तरीके से उसको बनाया नहीं गया था। वैष्णो देवी में आपको व्यवस्था मिलेगी। सोमनाथ मंदिर सबसे खूबसूरत भारत का, और वहां की व्यवस्था मुझे सबसे बढ़िया लगती है, जो सोमनाथ मंदिर की जो, और मल्लिकार्जुन भी, वहां पे भी जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया है। वैसी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ये मंदिर जो है, ये इतनी बड़ी भीड़ से निपटने के लिए अभी सक्षम नहीं है।
लेकिन आपको करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर आप नहीं होंगे तो इस तरीके के हादसे देखने को मिलेंगे। तिरुपति में भी मुझे व्यवस्था ठीक लगी, लेकिन फिर भी वहाँ पे हादसा हुआ, स्टैम्पीड, वहाँ पे भी हालात तो बन ही गए थे, हो भी गई थी। तो कहीं ना कहीं हमको ये देखना पड़ेगा कि मंदिरों में स्टैम्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। अभी सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा भी चालू है, तो उसकी वजह से और भीड़, अभी आज सोमवार है। तो यहाँ पे क्यों स्टैम्पीड हुई मनसा देवी में? मनसा देवी में आप पैदल भी जा सकते हैं, बहुत लोग पैदल जा रहे थे, पैदल रास्ते पे हुई, और आप रोपवे से भी जा सकते हैं, ठीक है। पहाड़ों पे है मनसा देवी, चंडी देवी, मनसा देवी। अब एक यहां पे बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोक्यूशन, मतलब कि भक्त जा रहे थे और एकदम से उनको करंट सा महसूस हुआ और बताया कि करंट आ रहा है, ठीक है, और खंबा गिरने वाला है, इसकी वजह से भीड़ जो एकदम से भगदड़ मच गई। दूसरा सेकंड पॉइंट ये बताया जा रहा है, वहां पे जो प्रेसिडेंट है, महंत है, वो बता रहे हैं कि नहीं, ये कारण नहीं था, एक डिवोटी जो है वो गिर गया था और उसके बाद फिर और भी गिर गए, जिसकी वजह से भगदड़ होगी। अब देखिए, वो तो जांच का विषय है, मैजिस्ट्रियल जांच यहाँ पे होगी। पुष्कर सिंह धामी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हम जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जो भी इसमें कल्पिटों का बख्शा नहीं जाएगा। बट इसमें बात ये देखिए, आज हो रहा कल फिर हो जाएगा। अभी चार धाम में आप देख लीजिए, भयंकर भीड़ होती है। भाई आपको कुछ नहीं करना है, मैं कई बार बता चुका, आपको कुछ नहीं, आपको बस एक वे बना देना है, ठीक है ना। एक रेलिंग लगा दीजिए, दोनों साइड में ग्रिल्स बड़ी बड़ी, सिंगल लाइन कर दीजिए, और ऐसी खूब सारी कर दीजिए, और जहां पे चोक पॉइंट्स है वहां पे सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दीजिए। बस एक हो सकता है, दो करेंगे तो ज्यादा बेटर है, वो देखता रहे भीड़ को, ठीक है, और लाइन लगाता रहे। अगर ऐसा व्यवस्था नहीं होगी, जैसे आप बांके बिहारी जाएंगे तो वहां पे ऐसी व्यवस्था नहीं है, आपको दर्शन जल्दी हो जाएंगे, लेकिन भयंकर भीड़ रहती है, भयंकर भीड़। तो अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे आप राम मंदिर जाएंगे तो वहां पे क्या ना कि एक को रोक दिया जाता है और उसके बाद जाने दिया जाता है, और जब वो दर्शन कर लेता है फिर दूसरों को, फिर जो दूसरा जत्था है उसको जाने दिया जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बेस्ट है टोकन सिस्टम, तिरुपति में टोकन सिस्टम है। अगर आपके पास टोकन है, वैसे तो आप दर्शन कर सकते हो लाइन में, लेकिन 24-24 घंटे लग जाते हैं, तो टोकन सिस्टम में हो जाएगा। टोकन सिस्टम भी आप इशू कर सकते हो कि इतने टोकन मिलेंगे, दिन के इतने टोकन है। आप देखिए, मनसा देवी का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है कि कितने भक्त यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे दुकान वाले या मंदिर पुजारी ये कह रहे हैं कि लगभग अभी सावन के समय में दिन में 20,000 भक्त जो है वो आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा नंबर है, 20,000, इट्स अ ह्यूज नंबर। ओके, यानी कि आप अगर ऐसा चल रहा है तो महीने में 6 लाख भक्त आ रहे हैं, और आमतौर पे 1 से 2 लाख तो महीने में यहाँ पे आते ही है, नॉर्मल है, क्योंकि हरिद्वार में चंडी देवी, मनसा देवी की बहुत मान्यता है, शक्तिपीठ है। लेकिन वही बात है कि अब जैसे वैष्णो देवी में आपको बहुत अच्छी व्यवस्था मिलेगी, वहाँ पे प्रॉपर लाइन है, इसलिए आपके वहाँ पे इस तरीके की हालात नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर टोकन सिस्टम शुरू कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब आप बोलेंगे कि सर टोकन सिस्टम तो बहुत जगह चल रहा है, उसकी कोई मतलब नहीं है। ये वही बात है कि आप प्लेटफॉर्म टिकट जब आप रेलवे में प्लेटफॉर्म पे जाते हो स्टेशन पे, तो आप प्लेटफॉर्म टिकट नो ला लो, उसका कोई मतलब नहीं है। एग्जीक्यूशन होना चाहिए ना, वहाँ पे चेक करें कि अगर जैसे तिरुपति में स्कैन होता है, प्रॉपर स्कैनिंग होती है, आपकी आईडी देखी जाती है कि आप ही हो कि नहीं हो आपकी। तो अगर इस तरीके की चीज़ें कर दी जाएं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आमतौर पे। और लिटरली दोस्तों, मैं केदारनाथ गया था पिछले साल, वहां पे भी डिवाइन एक्सपीरियंस है, मतलब आप जाएंगे ना मजा आ जाएगा। लेकिन भीड़ कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर देती है, वो एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा भीड़ है। मुझे याद है दोस्तों, मैं लाइन में लगा था और मुझे यहां से वहां जाने में मतलब मुश्किल से कितना होगा, शायद बहुत कम डिस्टेंस होगा, 2 घंटा लग जाए। लाइन चली ही नहीं रही थी। मैं यही आई वॉज वंडरिंग कि भाई लाइन चल क्यों नहीं रही है। उधर वीआईपी दर्शन होते हैं, वहां खटाखट आओ, फटाक से दर्शन करके जाओ। फिर अगले दिन मैंने सुबह 4 बजे वीआईपी दर्शन किए 2,000 रुपए देके, तब मुझे वहां पे शिवलिंग पे लिटा दिया गया। मतलब किसी ने कुछ नहीं पूछा, आप आइए दर्शन करिए, यही है। पैसा तो है भाई, पैसा जो भी कहिए आप, बहुत ज्यादा पैसे का चक्कर है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए। मैं वीआईपी दर्शन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन चाहे वीआईपी दर्शन हो चाहे जैसे भी दर्शन हो, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। बस जिस भक्ति भाव से आप जा रहे हैं वो पूर्ण होना चाहिए, ना कि आप फिर बहुत ही मतलब एक खराब एक्सपीरियंस। अब बताइए यहां पे कितने लोग घायल हो गए हैं, कितने लोगों की मौत हो गई है। आप सोचिए सब सकते हैं कि क्या हो रहा है सब। ओके, तो वीडियो जो है वो दिखाता है काफी लंबा क्राउड आया था। अब इसकी बात इतनी हो नहीं रही है दोस्तों, मेन मीडिया भी पता नहीं इसको इतना क्यों कवर नहीं कर रहा है, बट हर डायरेक्शन से ये देखिए, ये वो है कि ये टेम्पलेट है कि कैसे होगी स्टैम्पीड। हर स्टैम्पीड में आपको इसी तरीके की चीजें देखने को मिलती है। दिल्ली स्टेशन पे स्टैम्पीड हो गई थी, अभी आपको याद होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे मंदिर खतरे में हैं,
और अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये और ज़्यादा दिक्कत होती रहेगी। तो मेरे ख्याल में जो भी बड़े मंदिर हैं और जो छोटे भी मंदिर हैं जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, प्रशासन को अभी इसी वक्त जो है वो फैसला लेना पड़ेगा और उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और ज़्यादा कुछ करना है नहीं, मैंने बताया ना कि कुछ नहीं करना है, बस आपको डिसिप्लिन में लाना है, दैट्स इट। ठीक है, बस चीज़ों को थोड़ा सा व्यवस्थित करनी है तो हो जाएगा काम। बाकी आप देख लीजिए कि आरसीबी अभी जो भैया, ये तो बहुत ही खतरनाक, यहाँ पे तो आरसीबी जब जीती तो वहां पे कितने लोग मर गए, स्टैम्पीड हो गए, इसमें पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व, पॉलिटिशियन प्लेयर्स को, भाई मेरे हिसाब से तो सीधा सीधा पॉलिटिशियन है इसमें इन्वॉल्व। हम सबको पता है कि किसने परमिशन दी थी, एवरीबॉडी नोज, हर किसी को अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है। 3 मई 2025 को 6 लोग मर गए थे और वही बता रहे हैं कि जो लायरा देवी टेम्पल जो गोवा में है वहां पे स्टैम्पीड हुई, इसकी भी कोई बात नहीं किया। 15 फरवरी 2025, ये बहुत भयानक, भाई जब महाकुंभ में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में 18 लोग जो है वो मर गए। 29 जनवरी 30 लोग मर गए, 60 अगेन महाकुंभ में जब अमृत स्नान। 8 जनवरी 2025 6 डिवोटी वैकुंठ द्वार दर्शन जो लॉर्ड वेंकटेश्वरा तिरुपति वहां पे। 4 दिसंबर 2024 अगेन अल्लू अर्जुन, ये वाला यहां पे स्टैम्पीड हुई जब पुष्पा 2 रिलीज हुई थी। और ऐसे भैया 2 जुलाई को 100 से 120, अब ये हम सबको पता है कि भोले बाबा जो इनसे मिलने गए थे, है ना। और यहाँ पे तो जो लोग मरे थे हाथरस में, वो तो जिनसे आप जब इंटरव्यू लेंगे तो ऐसी अंधभक्ति तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। वो कह रहे हैं कि नहीं बाबा ने बोला है तो स्वर्ग गए होंगे। क्या, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, बस यही हम कह सकते हैं इनके लिए। 31 मार्च 2023 को 36 लोग मर गए, ठीक है ना। जब अच्छा एक अभी स्कूल की छत गिर गई, वहां पे बच्चे मर गए। तो वही बता रहे हैं कि भारत में जान इतनी सस्ती है कि क्या बताओ। ये देख सकते हैं, ठीक है, ये स्टैम्पीड होती रहती है और जहां नहीं भी होती ना तो वहां पे हालात बहुत बेकाबू हो जाते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा, जैसे बाके बिहारी में भी दोस्तों, वृंदावन में भी हालात बहुत भयावह हो जाते कई बार। तो इसीलिए तुरंत इस पर आपको निर्णय लेने की जरूरत है, ताकि कोई अगर भक्ति भाव से मंदिर जा रहा है तो ऐसा तो एक्सपीरियंस नहीं हो कम से कम। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी डीप वर्क, ये शानदार कोर्स आप अवेल करें, द पावर ऑफ फोकस। हमको 1 महीना दे दीजिए, 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आप कॉन्सेंट्रेट करना सीख जाएंगे। आप खाली 3 दिन बचे, फोकस कूपन कोड यूज करें। थैंक यू सो मच।